हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का लेसन यानी अध्याय नंबर है 4, जिनका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। इसकी पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे, जिनमें हमने देखा था कि 20वीं शताब्दी में दुनिया में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण पूरे यूरोपीय मानचित्र को ही क्या कर दिया, और यह युद्ध बहुत ही लंबा चला, 4 वर्षों तक चला, जिसमें धन जन की अपार क्षति हुई और लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के सभी देशों ने भाग लिया। इसलिए इसका नाम रखा गया प्रथम विश्व। यही हम लोग देखें। इसके कई कारण भी थे, इसका भी चर्चा हमने किया था। मेन कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। वह युग की जब जो यूरोप है, पहले से वहाँ पर और सारे देश थे जो उन्नत थे। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, डच, ये सब पहले से उन्नत थे और बहुत सारे देशों पर अधिकार कर रखे थे। लेकिन जब 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ और बिस्मार्क ने एकीकरण के दरमियान क्या किया, दौरान क्या किया कि फ्रांस के कुछ हिस्से जैसे अल्सेस लॉरेन, मोरक्को, इस सब पर ना अपना कुछ आधिपत्य जमा लिया। अब फ्रांस अकेला पड़ गया। अब जो अधिकार कर लिया ना, तो फ्रांस उसका बदला लेना चाहता था। दोनों के बीच में एक बार युद्ध हुई भी थी 1871 में, लेकिन जर्मनी जीत गया, फ्रांस हार गया। तो जर्मनी को लगा कि अभी ना कभी हमसे बदला लेगा, जिसके कारण उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया से, हंगरी से, रूस से, इंग्लैंड से कई समझौते कर लिए और एक अलग संगठन बना लिया। बाद में फ्रांस देखा कि भाई हम अकेले रह गए हैं, जर्मनी से तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति में हमें भी कुछ का साथ चाहिए। और उसने सबसे पहले क्या किया, इंग्लैंड के साथ, फिर बाद में रूस के साथ एक संधि कर ली और यहाँ से विश्व 2 गुटों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है मित्र राष्ट्र, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस हैं, और बाद में दूसरे हो जाते हैं केंद्रीय शक्ति, जिसमें आ जाती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की इत्यादि। और यही धीरे धीरे युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देती है। और अंतिम स्थिति थी तत्कालीन कारण, जिसको कहते हैं कि ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सर्बिया की राजधानी बोस्निया पहुंचता है, जहां काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन उसे मार देता है। ऑस्ट्रिया सरकार सर्बिया को कहती है कि आप काला हाथ जो आतंकवादी संगठन है उसको क्या करिए, समर्पण करिए, उसको दबाव डालिए। लेकिन सर्बिया की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। तो मजबूरन 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया की सरकार सर्बिया की सरकार के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर देती है। परिणाम होता है कि ऑस्ट्रिया का मित्र जर्मनी है, जर्मनी उसका साथ देता है, तो सर्बिया उसका मित्र इंग्लैंड, फ्रांस उसका साथ देना शुरू कर देता है। और देखते देखते पूरा वर्ल्ड जो है ना, इस आग में झुलसना शुरू कर देता है, यानी लड़ना शुरू कर देता है। तो कल इतना हम लोग देख लिए थे। अब देखेंगे कि उस युद्ध 1917 में जो युद्ध, 1914 में जो युद्ध चली, उसके आगे का क्या भाग हुआ, तो उसको देखने से पहले थोड़ा सा हो जाए मनोरंजन। मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे। मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही है जो रात में सोए। आपने क्या सीखा कि लक्ष्य ऐसा होता है भाई कि नींद सोने ना दे, अपने क्लास में हम सबसे टॉप रहे, ये लक्ष्य होनी चाहिए। बोर्ड में सबसे टॉप नंबर हमारा हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, जो भी है आप लोग भी ध्यान रखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सो देखिए थोड़ा सा पॉइंट क्या हमारा पढ़ने का। युद्ध 1914 में शुरू हुई थी, दिन प्रतिदिन समय बीतता चला गया। अब आ गया 1917। 1917 में एक निर्णायक मोड़ आती है वहां पर युद्ध में, संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में सम्मिलित होना। देखिए गौर करिएगा, इससे पहले ना अमेरिका अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस भाग ले रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका अभी तक तटस्थ था। लेकिन होता क्या है
कि एक इंग्लैंड की जहाज थी, इंग्लैंड की जहाज थी जिसका नाम था लूसीतानिया, लूसीतानिया। अब ये जहाज इंग्लैंड की थी, उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे, उसमें कुछ अमेरिका के लोग भी बैठे हुए थे। आप देखे होंगे, गौर किए होंगे कि जो जहाजें होती है, नावें होती हैं, ऊपर ना उस देश का झंडा लगा होता है, तो उसमें इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ था, क्योंकि जहाज कहाँ की थी, लेकिन उस जहाज के अंदर में बैठा हुआ आदमी कौन था, अमेरिका वाला कुछ था। अब जब जर्मनी के रास्ते से गुजरा ना, तो जर्मनी का अच्छा दोस्त सहेला अब और डुबो दिया, घेर खार के उसको डुबा दिया। इंग्लैंड वाला बहुत आदमी तो मरबे किया, साथ साथ अमेरिका वाला, अमेरिका को ये बात से बड़ा दुख हुआ कि जर्मनी वाला जान करके हमरे आदमी को डुबो दिया। बस इसी विरोध में अमेरिका जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया, यानी मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हो गया। तो अमेरिका क्यों शामिल हो गया समझ गए, फिर समझ लेते हैं। इंग्लैंड की एक जहाज थी, उसका क्या नाम था, लूसीतानिया। अब उसी जहाज में इंग्लैंड के यात्री के साथ साथ अमेरिका के यात्री, आज जर्मनी वाला उस जहाज को डुबो दिया पानी में, जिसमें अमेरिका के लोग मारे गए। तो अमेरिका की सरकार को लगा कि जर्मनी वाला जान करके हमरे आदमी को मारा, इसलिए अमेरिका सरकार युद्ध में जर्मनी के खिलाफ शामिल हो गया 1917 में। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब अगला पॉइंट क्या है। अब ये जब ये शामिल हुआ है ना, देखिए 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ, और यहाँ से पासा बदल जाता है। आगे देखेंगे क्या होता है। अब सोवियत संघ अलग हो गया। देखिए युद्ध में कौन शामिल हुआ, अमेरिका। तो सोवियत संघ यानी रूस अलग हो गया 1917 में ही। अब इसका क्या कारण साथ नवंबर में वो अलग हो जाता है। और शामिल कब हुआ ये अमेरिका वाला, 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को ही शामिल हुआ, और नवंबर में समझिए 1917 में वो अलग हो जाता है। देखिए कारण क्या है। सोवियत संघ में पहले सरकार थी जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, 1917 से पहले जार निकोलस द्वितीय की सरकार थी। लेकिन बड़ा निरंकुश राजा था, बड़ा अयोग्य। तो राजा को लोग पकड़ के फांसी दे दिया। ठीक है, 1917 के फरवरी महीना, जिसको फरवरी क्रांति कहते हैं। तो करेंस्की की सरकार बनी। ठीक है, उसके बाद करेंस्की को हटा के मात्र फरवरी से 8 महीना बाद यानी अक्टूबर में लेनिन की सरकार बनी, बोल्शेविक क्रांति की। ठीक है, अब बोल्शेविक दल का सरकार जब बना तो लेनिन देखा कि हमारे देश की स्थिति अच्छी अभी नहीं है, युद्ध में लड़ने लायक हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश की सेना को जितना युद्ध सामग्री चाहिए उतना पूर्ण नहीं रहा, हमारी सेना हार रही जहाँ जहाँ लड़ रही है तब। तो इसलिए उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यानी वहाँ की सरकार बदलने के कारण, पहले किसका सरकार था, जार निकोलस द्वितीय का, तब तो शामिल था। जैसे लेनिन की सरकार बनी तो युद्ध विराम की उसने क्या कर दिया, घोषणा। तो सरकार बदलने के कारण वहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपनी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। क्यों अलग हो गया समझ गए। 2 घटना हुई महत्वपूर्ण प्रथम विश्व युद्ध में, अमेरिका का शामिल होना 1917 में और रूस का अलग। क्यों अलग हो गया समझ गए। रूस इसलिए अलग हो गया क्योंकि उससे पहले वहां पर सरकार थी जार निकोलस द्वितीय, तो रोमनोव वंश का शासन था। लेकिन जब लेनिन की सरकार आई तो लेनिन देखी कि हमारे देश की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, अभी युद्ध लड़ने लायक हम नहीं है, इसलिए हमें युद्ध से क्या करना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। वह अलग हो जाता है बेचारे युद्ध से, कहता कि हम अभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, अब आगे, अब युद्ध का निर्णायक मोड़ देखिए, यहाँ पर युद्ध अब समाप्त होता है। सो देखिए जैसे अमेरिका शामिल होता है युद्ध में, सुनिएगा गौर से, अमेरिका ताकतवर देश है, वह अधिक से अधिक शस्त्र अस्त्र लेकर के पहुंच जाता है। किसकी तरफ से, मित्र राष्ट्र की तरफ से। अब हार शुरू हो जाती है। अभी तक जर्मनी वाला जीत रहा था, सुने आप, फ्रांस वाला को उड़ा दिया, सुने आप उधर रूस वाला पर कब्जा कर दिया कुछ जगह पर। दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश इंग्लैंड और फ्रांस के जो उपनिवेश थे उस पर अधिकार कर लिया जर्मनी वाला। लेकिन जैसे ही अमेरिका आया न हुआ, समझिए तो उसकी हार शुरू हो गई। किसकी, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की, तुर्की की। सबसे पहले तुर्की आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने, कहा कि हमरे से न होगा युद्ध, बाबे बहुत बम ले ले फोड़ फाड़ देता है हमारे देहात पर ना। तो
तो वो हार गया बेचारे, पहले तो डर गया। बाद में देखा कि ऑस्ट्रिया के ही अमेरिका तो लेके बड़का बड़का बम लेके आ रहा है, वो भी डर के हार मान गया है, महाराज माफ करिए हमरा तो वो दोनों अलग हो गया। लेकिन जर्मनी तो यूँ हिम्मत लगे ही था, अकेले वो लड़ रहा था ना, समझिए। अब एक जर्मनी बच गया, उसका सब दोस्त भाग गया, मेन दोस्त, तुर्की अलग, हंगरी अलग, ऑस्ट्रिया अलग, सब अलग हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया, युद्ध विराम की घोषणा। अब जर्मनी लेकिन तैयो ताव लगे था, अकेलियो तो हम छोड़ेंगे नहीं, जितना दम होगा मार के करेंगे। लेकिन क्या हुआ ना कि युद्ध की स्थिति ऐसी बिगड़ गई वहाँ पर, युद्ध जो ज़्यादा दिन तक चला तो जर्मनी की आंतरिक स्थिति, देश में गरीबी आ गया, सरकार सबसे टैक्स ले लेके बम बना के, गोला बारूद बना के खरीद के फोड़ रहा है। क्या मान लीजिए हमको 8 गो बेटा है, सबसे कमा के ले आवे, हम इधर खर्चा करते चलेंगे तो घर की स्थिति अच्छी रहेगी। वही बात हुआ जर्मनी कि देश में अंदर में आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया। राजा के खिलाफ, वहां के जो राजा थे ना, राज्य के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, सब लोग राजा को मार मार भगाओ करके शुरू कर दिया। अंत में देखा राजा की हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। सम्राट कैसर विलियम द्वितीय, उसका क्या नाम था, कैसर विलियम द्वितीय, तो देखा कि अब राजा, यहाँ के जनता हमको छोड़ने वाला, तो भाग गया बेचारे हॉलैंड। कहाँ भाग गए, हॉलैंड, नहीं जैसे पीछे वाला भी देखे थे आप लोग, तो सब भाग गया, राजा भाग गया। तो वहां पर बेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। तब बेमर गणतंत्र नया राजा बना, वो कह दिया कि भाई हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति। 3 बात पढ़ लिया, अमेरिका का शामिल होना, रूस का अलग होना और युद्ध का अंत। कब हुआ तो याद रखिएगा, 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। शुरू कब हुआ था, 28 जुलाई 1914, खत्म हुआ 11 नवंबर 1918, यानी 4 बरस से कुछ ज्यादा चल गया, चल गया। अब देखिए, अब प्रथम विश्व युद्ध की विशेषता, आखिर इसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों नाम रखा गया, कोई पूछे भैया प्रथम विश्व युद्ध क्या है कहते हैं वो, इसका मेन कारण देखिए, इस युद्ध में लगभग सभी देशों ने भाग लिया। हमने बताया पहले ही, कमोबेश सब देश भाग लिया, यूरोप से अफ्रीका और एशिया से अमेरिका तक फैल गया, पूरा युद्ध सब जगह लड़ा गया। अमेरिका वाला आ गया, यूरोप वाला लड़ गया, एशिया वाला तो लड़ ही रहा था, यूरोप वाला तो लड़ ही रहा था, नहीं लड़ रहा था। यानी कि कहने का अर्थ है कि पूरे विश्व में युद्ध आपको देखने को मिला, इसीलिए इस बात कहा गया विश्व युद्ध। यह जमीन पर भी लड़ा गया, आसमान में भी लड़ा गया और समुद्र में भी लड़ा गया। यानी कहने का अर्थ है कि सैनिक हथियार लेकर के यहाँ से गए धरती पर, कुछ लोग हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से लड़े, थंबनेल में देखे होंगे, हेलीकॉप्टर वही वाला हम रखे हुए थे वो, वही लगा दिए हैं। और इसके बाद समुद्र में भी लड़ाई हुई, पनिया जहाज से लड़ाई हुई, इन सब जगह लड़ी। पहली बार अभी तक युद्ध में बम गिराने वाले टैंक का उपयोग किया गया, विध्वंसक हथियार का उपयोग किया गया। इससे पहले ऐसे विध्वंसक हथियार नहीं उपयोग किए जाते थे, लेकिन इस युद्ध में पहली बार बम गिराने वाला टैंक का उपयोग किया गया। एक चिट्टा बम ऐसे रख देता था, एक बार स्विच टिपता था, ब्राउन हो जाता था, हाँ पूरा चित्रा बना देता था, नहीं इस तरह से। तो मतलब इस तरह से युद्ध हुआ। इस युद्ध में सैनिक के अतिरिक्त आम जनता भी मारे गए, बहुत सारे युद्ध में भाग भी नहीं मारे गए, और नागरिक बड़े स्तर पर संहार हुआ, मतलब नागरिक का बड़ी हानि हुई, धन की बहुत क्षति हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रथम विश्व। कोई पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहते, समझ गया ना। चलिए आगे चलते हैं, चलिए युद्ध समाप्त हुआ। अब चलिए युद्ध जब समाप्त हुआ ना बुआ जी, युद्ध के समाप्ति के बाद निर्णय लिया गया कि युद्ध हुआ है तो जर्मनी के कारण हुआ, सब न ओकरे दोषी बताया, सब उसको ही दोषी बताया। इसके बाद सुनिएगा, पेरिस का शांति सम्मेलन बनाया गया, तो पेरिस का शांति सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। और उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने, उनका नाम था वुडरो विल्सन, उन्होंने एक योजना पेश किया और तरह तरह की बातें उसमें बताई गई, जैसे परस्त क्या, गुप्त संधियां को समाप्त करना। जैसे उन्होंने कहा कि जो युद्ध हुआ है ना, बड़ा विध्वंसक हुआ, बहुत धन की हानि हुई है,
संसार में ऐसा कभी घटना न हो, इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो जो गुप्त संधियां है ना, यानी जो लोग एक देश दूसरे देश के साथ संधि कर लेता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। समुद्र की स्वतंत्रता को बनाए रखना, यानी जिस समुद्र के रास्ते में जिसका देश पड़ता था, वो रास्ते में कहता था कि हमर हुआ, तो कहा नहीं, समुद्र वाला रास्ता सबके लिए रहनी चाहिए। अपना जिसको जहां जाना होगा अपना जिस देश जाएगा आएगा। लड़का छोटी पकड़ेंगे या फेंक देंगे सीधे पे बाहर? बेहया आर्थिक प्रतिबंध को समाप्त करना। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब था देश के बीच में जो आपसी व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध है कि वो देश उसके साथ व्यापार नहीं करेगा, इसको भी रोका गया। अस्त्र शस्त्र कम करना। अभी आपने क्या देखा था युद्ध में कि उस समय सैन्यवाद बढ़ा, नए नए हथियार खरीद बिक्री शुरू हो गई, सेना बढ़ाने लगा। तो अमेरिका देखा कि जब ज्यादा हथियार रहता है, ज्यादा सेना रहता है, तो लड़े के मन करता है, तो न रहेगा सेना न लड़े के मन करेगा, इसलिए सबसे पहले इसको हटाओ, है ना। तो अस्त्र शस्त्र कम करने और शांति स्थापना के लिए संगठन बनाने की बात कही गई, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, 1919 में ना एक संगठन बनाया गया राष्ट्र संघ नाम से, कि भाई ये संघ रहेगा ना तो देश की रक्षा करेगा, आपसी झगड़ा को खत्म करेगा, समझे। तो उस समय पेरिस के शांति सम्मेलन में कुछ बातें हुई थी। तो पेरिस का शांति सम्मेलन समझ गए ना, कि युद्ध के बाद सभी देशों ने बैठे और आपस में विचार किया कि भाई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने वहाँ पर कुछ योजनाएं पेश की जो इस प्रकार थे। कौन कौन? तो समुद्र की स्वतंत्रता को बनाए रखना, एक दूसरे के साथ व्यापार जारी रखना, अस्त्र शस्त्र को कम करना, है ना, साथ ही साथ गुप्त संधियां नहीं करनी है। ये सब बातें रखी गई थी ताकि, और एक संगठन होना चाहिए ताकि कोई आपस में लड़ेगा तो उसको शांति ढंग से सुलझाया जा सके। चलिए अब क्या हुआ, उसी समय निर्णय लिया गया कि संधियां जो है ना, जो हारे गए देश हैं उसके साथ अलग अलग होगी, है ना। वही पेरिस के शांति सम्मेलन में 5 संधि करने का, सेक्स जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया लड़ा था ना, तो ऑस्ट्रिया के साथ कौन संधि? सेक्स जर्मन की संधि। हंगरी लड़ी थी, तो हंगरी के साथ कौन संधि होगी? त्रियानो की संधि। बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि, और जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, और तुर्की के साथ सेवर्स की संधि। यानी सब देश जो हारे हुए देश, मुख्य देश थे, वो पांचों के लिए अलग अलग संधि की अपनाया गया, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इस सब के लिए ना कोई ज्यादा मतलब दोषी नहीं माना गया। कहा इस सब का ज्यादा दोष नहीं है, ये युद्ध का सबसे खचरई किया है जर्मनी वाला, एक सबसे ज्यादा दोष दिया गया, है ना। तो सबके साथ भी तो सबको संधि हुआ तो तनका उसको जुर्माना लेके छोड़ दिया गया, लेकिन जर्मनी के साथ ना एक विशाल संधि की गई। क्या किया गया सो देखिए, वर्साई की संधि। कौन संधि? वर्साई, समझिएगा। अब क्या हुआ, वर्साई कहाँ है भाई? तब पुर्तगाल की राजधानी थी वर्साई, पुर्तगाल की राजधानी वर्साई, वहीं बुलाया गया इसको, ठीक है। अब क्या किया गया उसको, पहले जितने मित्र राष्ट्र हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब बैठे एगो संधि पत्र लिख दिया पूरा, और तब जर्मनी वाला के राजा को बुलाया, कहा दोस्त एकरा पर साइन कर दें। संधि देखिए, संधि ना भाई, संधि हम लोगों से विचार करके ना होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबरदस्ती बाय फोर्सली साइन करो, अने तो फिर चलो युद्ध में। अब बेमर गणतंत्र था वहां पर, राजा नया था अभी, वो विचार किया कि भाई साइन ही कर दे ठीक रहते, साइन कर दिया। तब वो कागज टुकड़ा थमा दिया, पढ़ लो आप कौन कौन सी नियम है। अरे जर्मनी का जितना उपनिवेश था, कुछ इंग्लैंड ले लिया, कुछ फ्रांस ले लिया, कुछ अमेरिका ले लिया, सब बांट दिया। आज जो अल्सेस लॉरेन और मोरक्को जे पर पहले जर्मनी वाला अधिकार कर लिया था, वो फ्रांस को वापस मिल गया। कहा एकरे ले युद्ध हुआ था तो एकरे पहले दे दो। आ कहा कि ओकर जो जर्मनी का जो कोई लोहा वाला क्षेत्र है, ऊपर 15 साल किसका अधिकार रहेगा? फ्रांस का अधिकार रहेगा। क्या सर्दी को नहीं कर रहे? चलिए बजे तो विद्युत कट गई थी, इसके लिए सॉरी। तो क्या हुआ कि
जर्मनी वाला को जब पढ़ा बेचारे तो देखा कि अल्सेस लॉरेन फ्रांस ले लिया, ओकर लोहा क्षेत्र 15 साल के लिए फ्रांस ले लिया। क्या समझे? कोयला पर इंग्लैंड वाला का अधिकार हो गया, रेल पर इंग्लैंड वाला का अधिकार हो गया, कुछ क्षेत्र अमेरिका वाला भी रख लिया और कहा कि देखो खचरई किया है। सबसे बड़ी बात क्या कि अपनी सेना बढ़ाया था बहुत ज्यादा, तो पहले का सेना बढ़ाने की समस्या खत्म करो। कह दिया कि जर्मनी वाला देख लो तुम सेना अभी से नहीं बढ़ाओगे, जितना तो सेना है उतने रहेगा। नंबर 1, किसी देश के साथ कोई संधि भी तुम नहीं करोगे। और कह दिया कि ये बड़की वो देश है ना, ये बहुत खचरई करता है, मेरा 2 भाग में कर दिया, वो पूर्वी जर्मनी वो पश्चिमी जर्मनी, बीच में वो दीवार घेर दिया, बाउंड्री है ना, ना दोनों रहेगा, एक जगह रहेंगे तब ना ताकत बढ़ेगा, अलग अलग रहेगा तो क्या ताकत। पूरा जर्मनी पर बेचारे तहस नहस कर दिया। अब जर्मनी एक ताकतवर देश, उसके साथ इस तरह की संधि, यह अपमानजनक संधि मानी गई। जर्मनी वाला जब उत्कर्ष हुआ, कहा दोस्त इसका बदला हम जरूर लेंगे, तुम चिंता मत करियो। और उसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो आगे देखेंगे। लेकिन क्या समझे, वर्साई की संधि समझ गए ना? वर्साई की संधि किसके साथ हुई? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ उसमें कौन कौन सी उसके साथ लिया गया संधि में? पहले तो अल्सेस लॉरेन, मोरक्को फ्रांस को मिला, वहां का लोहा फ्रांस को मिला, कोयला और रेल पर जर्मनी वाला का इंग्लैंड वाला का अधिकार, कुछ भाग अमेरिका ले लिया, उसके जितने उपनिवेश थे सब देश आपस में बांट लिए, साथ ही उसको सेना बढ़ाने का अधिकार नहीं दिया गया, किसी के साथ कोई संधि नहीं करेगा, किसी देश के साथ कोई हथियार बिक्री नहीं करेगा, खरीदारी नहीं करेगा। माने उसको देश को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। इस तरह से पूरा पंगु बना दिया जर्मनी का। ठीक है, तो ये थी वर्साई की संधि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ सो देखिए। तब विश्व युद्ध जब हुआ तो इसका कुछ तो परिणाम हुआ होगा ना, तो इससे कुछ फायदा भी हुआ है, कुछ हानि भी हुआ। देखिए पहला, साम्राज्यवाद का अंत हो गया। सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो युद्ध में बहुत सारे देश भाग लिए, युद्ध में बहुत सारे देश भाग लिए, तो बहुत सारे देश की स्थिति ना बिगड़ गई। जैसे इंग्लैंड था, फ्रांस था, उस सबका स्थिति कमजोर हो गया। तब बहुत सारे देश को आजाद कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि अब हमारा ताकत रहेगा तब ना दबोचले रहेंगे। करा हमारा ताकतें ना रहेंगे तो कैसे रहेंगे? हम 5 को पांजा में पकड़ लेते सबको, अभी ताकत था 5 को धे लेते, लेकिन ताकत कमजोर हो गया तो 2 में निकल गया उधर साइड से। समझ रहे ना बात को? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन सबकी स्थिति क्या हो गई? कमजोर। तो साम्राज्यवाद का क्या हो गया? आगे विश्व के मानचित्र में परिवर्तन। उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मानचित्र किसका था? इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला, जर्मनी वाला। अब जर्मनी हार गया तो जर्मनी में से कुछ देश को कटौती कर दिया। पहले तो 2 को कर दिया, को पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी। तो अब नक्शा बनेगा तो पूर्वी पश्चिमी का ना बनेगा, नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ नए देश शामिल हुए, जैसे पोलैंड एक नया देश बन गया, उस समय चेकोस्लोविया एक नया देश बन गया, यूगोस्लोविया एक नया देश बन गया। अब देखिए फिलिस्तीन को इंग्लैंड में मिला दिया गया। समझ रहे ना? तब कुछ देश को जो देश था पहले से ओकरा नया देश में शामिल कर दिया, तो उस देश का नाम है खत्म, नक्शा से देश गायब। आज जो पहले से बड़की देश था पूरा काट काट के छोटकी बना दिया, और नई का देश बन गया, नहीं बन गया? तब मानचित्र नहीं बदल गया। समझ में आएगा? तो इस तरह से विश्व का मानचित्र में परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ का उदय। देखिए अभी तक सोवियत संघ पीछे था, लेकिन 1917 में वहां पर कौन बना? लेनिन सरकार बनी। लेनिन बहुत अच्छा राजा था बेचारे, खूब देश का विकास किया, उद्योग बढ़ाया, कृषि बढ़ाया, दूसरे देश के साथ व्यापार किया। कुछ दिन में पूरा रूस जो है ना अमेरिका का टक्कर वाला देश बन गया, खूब उन्नत हुआ, दुनिया का दूसरा महान शक्ति हो गया। ठीक है ना? उस युद्ध के बाद ये महान शक्ति। आगे उपनिवेशों में जागरण हुई। अब कोई देश का पता लगता, सब देश चल जाता लड़ने के लिए, तो सब अब उपनिवेश वाला को समझ में आया, अरे भाई ये सब ना अपन फायदा अब हमरा यहाँ अपना के ना रह दे के भगाबे है, सबको मार मार के भगाना हम लोग शुरू कर दिए। तो ये जागरण हम लोग भारत में भी हुआ। जानते हैं वहाँ अमेरिका इंग्लैंड वाला हम लोग को कहा कि तू लोग हमको युद्ध में साथ देगा ना, तो युद्ध के बाद तुम लोग को आजादी दे देंगे। तो हम लोग गए लड़ने के लिए तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से
हाँ, तो गए लड़ने के लिए। और जब देश आजाद हो वो जीत गया तो हम कहे कि ये भाई तू कहा था हमको दो आजादी, तो वो कहा ऐसा ना होगा, रॉलेट टैक्स लगा दिया काला कानून हम लोगों पर। हाँ, कहा कि ज्यादा बोलेगा कि शक के आधार पर गोली मार देंगे तुझे, केसों पर फौजदारी नहीं होगा। लेवल है यार, हम लोग कह रहे ठग लिया चट्टा, युद्ध की लड़ाई तैयार कर दी हम लोग, खूब लड़े उसके बाद, ठीक है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे 10वां में। चलिए, उपनिवेश जागरण हो गया, सब लोगों में मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू होगी। अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। अब जर्मनी में तो वर्साई की संधि हुई, तो जर्मनी में वो नया आदमी आया, अधमुच्छा आदमी, हिटलर। अधमुच्छा देखिएगा, हिटलर का फोटो बताएंगे, वो अधमुछ वाला और बड़ा खतरनाक आदमी। कहा इसका बदला हम जरूर लेंगे, वर्साई की संधि का, इंग्लैंड फ्रांस से। अब बाद में वही हुआ, लिया बदला, द्वितीय विश्व लड़ा दिया सबको फिर से, 20 साल बाद फिर से लड़ाई शुरू। हाँ चलिए, इसके बाद जर्मनी में हो गया उसका नाजीवाद, हिटलर का उदय। उसके बाद इटली में हो गया फांसीवाद, मुसोलिनी का उदय। मतलब ऐसा खतरनाक आदमी सब आ गया मित्र राष्ट्र की तरफ से, कहा कि ना ये के कारण हमारा कहानी हुआ इतना, इसका बदला हम फिर से लेंगे, डबल नहीं परिणाम हुआ कि ये सब का उदय हुआ। अब विश्व शांति का प्रयास किया गया। देखिए, विश्व शांति का प्रयास सबसे पहली बार 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। सब विचार किया, ए भाई झगड़ा ठीक चीज ना होता है, तो इसीलिए ना हम लोग ना आपस में ऐसा संस्था बनाए कि झगड़ा कभी होबे नहीं करे, अगर होगा तो हम लोग इसको कहेंगे फैसला कर देगा, तो राष्ट्र संघ बनाया गया। कोई उसके बाद कोई झगड़ा होता ना, झगड़ा की स्थिति हो जाती तो सब बात जाता है राष्ट्र संघ के पास, राष्ट्र संघ कह देता है तू बात मान जाओ, तो मान जाता था, झगड़ा खत्म। नहीं, बाद में राष्ट्र संघ भी फेल हुआ, लेकिन कैसे हुआ वो बाद में देखेंगे, फिलहाल अब ये द्वितीय विश्व का बीजारोपण कर दिया। यही प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही द्वितीय विश्व हुआ। वर्साई के साथ वैसा संधि नहीं करता, तब वर्साई वाला जर्मनी वाला कभी वैसा करता, तो जर्मनी वाला उसी लिए लड़ गया, तो द्वितीय विश्व नहीं हुआ। सैन्य परिणाम, उस समय क्या हुआ, पेरिस के शांति सम्मेलन में निशस्त्रीकरण को कहा गया। तो निशस्त्रीकरण में किसको कहा गया, जर्मनी वाला को। इंग्लैंड फ्रांस अपन हथियार बढ़ाइए रहा, और जर्मनी वाला को कह दिया कि तू हथियार नहीं बढ़ाएगा। भाई देखिए, कोई नियम बनेगा तो सबके लिए ना, एगो को हमको दबदबा दे दिया, तू लोग अपने मजा ले रहा है, अच्छा नहीं ना बात है। जर्मनी हमारा जब तक कमजोरी है तब तक हम मानवे करेंगे, और जब हमारे देख ताकत बढ़ेगा तो तुरंत बात मानेंगे। वही हुआ, जर्मनी वाला शुरू में तो बात मान गया, और जब हिटलर का उदय हुआ, नए नए फैक्ट्री खोल दिया। आदमी वाला कम था, वो नियम लगा दिया, जितने बच्चा होगा उतने रुपया मिलेगा, ले जिसको 6 गो बेटा होगा 6000, अब 12 गो होगा तो 12,000 मिलेगा, लो। हाँ, हुआ तो आदमी के दाएं दाएं भरा शुरू कर दिया। देखा कि भाई टेंशन भैया तो सरकार का भी मिलवे नहीं करेगा, खाली बच्चे हुआ दिया, खाली ढेरी कर दिया, समझे। ऐसा हिटलर आदमी, यानी कहने का मतलब कहा कि भाई कितनों नया नया हथियार की फैक्ट्री, नया नया संधि, वो सब देखेंगे आगे है, चलेंगे। इसके बाद देखो आर्थिक परिणाम क्या हुआ, समझेंगे। आर्थिक परिणाम, धन जन की अपार क्षति हुई इस युद्ध में ना, धन जन की बहुत क्षति, पूरा देश ने एकदम गरीब हो गया, पूरा वर्ल्ड गरीब हो गया। सामान बाजार में खरीदे लगे, पैसे नहीं है, ये स्थिति, आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, एकदम गरीबी छा गया पूरे देश में, है ना। इसके अलावा सामाजिक परिणाम हुआ, समाज के लोग कई वर्गों में बट गए, जातिवाद, धर्मवाद इत्यादि शुरू हो गया, है ना। और इस तरह से उसके कई परिणाम देखने को समझ में आई बातें। तब प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के स्वरूप और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हमने देखा, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।